हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12 फ्लेमिंगोस की जो लास्ट चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, जो कि ए आर बैटन जी के द्वारा लिखा गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे। पहले प्रश्न से आज की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हु वाज सोफ़ी? सोफ़ी कौन थी? व्हाट वेयर हर ड्रीम्स? और उसके ड्रीम्स क्या थे? तो सोफ़ी कौन थी और उसके ड्रीम्स क्या थे? इसका आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा, सोफ़ी वाज अ टीन एज गर्ल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सोफ़ी एक टीन एज गर्ल थी और वो मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित थी। तो टीन एज का मतलब क्या होगा बच्चों? किशोरावस्था। तो सोफ़ी एक किशोरावस्था या किशोर लड़की थी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित थी। हु ड्रीम्स ऑफ बीइंग ईदर अ मैनेजर? वो या तो एक मैनेजर बनना चाहती थी, मैनेजर बनने का स्वप्न देख रही थी, और एन एक्ट्रेसेस, या फिर एक एक्ट्रेस बनने का सपना देख रही थी, और फैशन डिज़ाइनर, या फिर वो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। अर्थात छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सामने जो अच्छा दिख जाता है वही बनने की इच्छा रखते हैं। शी ऑल्सो विशेस टू हैव ओन बुटीक। वह अपना एक खुद का बुटीक भी रखना चाहती थी, बुटीक भी खोलना चाहती थी। बुटीक क्या होता है? बुटीक इज़ अ काइंड ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, अर्थात एक प्रकार का स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है। किसी प्रकार की छोटी सी दुकान, फैशनेबल कपड़ों की दुकान या कुछ भी हो सकता है इसमें। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो भी उनको सामने दिखता है बस वही बनना चाहते हैं ना। तो वही है। सूफी कौन थी? सूफी एक टीन एज गर्ल थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। व्हाट वेयर हर ड्रीम्स? उसके स्वप्न क्या थे? उसके स्वप्न थे तो मैनेजर बनना चाहती थी, या एक्ट्रेस बनना चाहती थी, या फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, और अपना खुद का एक बुटीक खोलना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सूफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम? सूफी ने अपने पिताजी को घर में क्या करते हुए पाया? जब वो स्कूल से घर लौट करके आती है तो अपने पापा को क्या करते हुए देखती है? इसका आंसर हो जाएगा, सोफी फाउंड हर फादर स्कूपिंग शेफर्ड। स्कूपिंग मीन्स होता है एक प्रकार से खींचते हुए, अर्थात निकालना, अर्थात खींचते हुए। और शेफर्ड पीक मतलब होता है प्यारे बच्चों मसालेदार गोश्त इनटू हिज माउथ, अपने माउथ में, अर्थात वो अपने अपने दांत से, अपने मुंह से कुछ गोश्त के टुकड़े, अर्थात जो एक प्रकार का मीट होता है, एक प्रकार का व्यंजन होता है, इसमें आलू का जो है भुजिया, आलू का भरता मिला करके उसको बनाया जाता है। तो उसको अपने दांत से खींच रहे थे, एज हार्ड एज ही कुड, उतना तेजी से जितना वो कर सकते थे, गो जा सकते थे, एट होम घर में, अर्थात घर में बैठ करके उतना तेजी से वो अपने दांत से उस मांस के टुकड़े को खा रहे थे, खींच रहे थे, जितना वो खींच सकते थे, अर्थात घर में बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे। ये कहने का मतलब हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? व्हाट डिड सूफी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम? सूफी ने अपने पापा को घर में क्या करते हुए देखा? तो आंसर हमने क्या लिखा? सूफी फाउंड हर फादर स्कूपिंग शेफर्ड पी। सूफी ने अपने पापा को उस खाने वाले व्यंजन को स्कूपिंग करते हुए देखा, अर्थात निकालते हुए देखा, हिज इनटू हिज माउथ, अपने माउथ में, एज हार्ड एज ही कुड गो, जितना तेजी से वो जा सकते थे, एट होम घर में, अर्थात घर में बैठे थे उसके पापा, और जो एक प्रकार का सेफर्ड भी था, मसालेदार गोश्त था, उसको अपने दांतों से खींच करके खा रहे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड सूफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट? यहाँ पर टाइटनिंग मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? दबाना, अर्थात वो अपने गले में क्या घुटन सी महसूस कर रही थी। व्हाई डिड सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट? सोफी अपने गले में घुटन सी क्यों महसूस कर रही थी? इसका आंसर हो जाएगा, सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट। सोफी अपने गले में घुटन सा महसूस कर रही थी, बिकॉज द स्मॉल रूम वाज स्टीमी, क्योंकि वो जो स्मॉल रूम था, छोटा सा घर था, उनका कमरा था, वो स्टीमी था, धुएं से भरा हुआ था। किसके धुएं से? फ्रॉम द स्टोव, स्टोव के, क्योंकि वो छोटा सा कमरा जो था वे स्टोव के धुएं से भरा हुआ था। एंड डर्टी, और गंदा दिख रहा था। वॉशिंग, धोने वाले। पिल्ड अप, ढेर, इन द कॉर्नर, किनारे पर, अर्थात जो कुछ कपड़े गंदे हो गए थे उनको धोने के लिए किनारे पर रखा गया था, वो दिख रहा था, डर्टी दिख रहा था। और साथ ही साथ जो स्टोव से निकलने वाले धुआं, इससे कमरे में उसको घुटन से फील हो रही थी। अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर? सोफी का जो बड़ा भाई था वो कौन था, क्या करता था? व्हाट वाज ही डूइंग इन द
नेक्स्ट रूम, और वो अगले कमरे में क्या कर रहा था? तो सोफी का बड़ा भाई कौन था, क्या नाम था उसको, और वो अगले कमरे में, बगल वाले कमरे में बैठा क्या कर रहा था? तो आंसर हमने लिखा है प्यारे बच्चों, जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर। तो जियोफ जो है सोफी का बड़ा भाई था। ही वाज कीनिंग, वो कीनिंग किया हुआ था। कीनिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है? घुटने टेक करके बैठा हुआ था ऑन द फ्लोर, फर्श पर। तो ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर अपना घुटने के बल बैठा हुआ था। इन द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में। और क्या कर रहा था? टिंकरिंग विथ अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल। यहाँ पे टिंकरिंग मतलब क्या होगा? फेर बदल कर रहा था, अर्थात कुछ में बना रहा था, कुछ बिगाड़ बना रहा था। विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट में, हिस्सों में। ओवर सम न्यूज़पेपर, जो कि कुछ न्यूज़पेपर के ऊपर रखे हुए थे। स्प्रेड ऑन द कारपेट, कारपेट पे बिखरे हुए थे, अर्थात कारपेट के ऊपर उसने एक न्यूज़पेपर बिछा रखा था। उस न्यूज़पेपर में उसने मोटरसाइकिल के कुछ टुकड़ों को रखा हुआ था, और उन्हीं में वो कुछ न कुछ टिंकरिंग कर रहा था, अर्थात फेर बदल कर रहा था। मोटर मैकेनिक था, कहने मतलब क्या हुआ? तो हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर? तो सोफीज एल्डर ब्रदर वाज जोफ, अर्थात जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर। इसका आंसर हो गया। और इसमें पूछ रहा है व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम, वो अगले कमरे में क्या कर रहा था? इसका आंसर हमने क्या लिखा? ही वाज नीलिंग ऑन द द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, वो अगले कमरे में फर्श पर घुटने के बल बैठा हुआ था, झुका हुआ था। और टिंकरिंग, टिंकरिंग मीन्स क्या होता है? कुछ परिवर्तन कर रहा था, उसमें कुछ फेर बदल कर रहा था। विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स में, हिस्सों में। ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, कारपेट पर रखे हुए न्यूज़पेपर के ऊपर, अर्थात कारपेट के ऊपर न्यूज़पेपर पर कुछ वो मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखा हुआ था, उसमें वो कुछ न कुछ फेर बदल कर रहा था, उसको बना रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर? सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी? सोफी अपने भाई से क्या चाहती थी, अर्थात सोफी अपने भाई से क्या कहना चाहती थी, उससे क्या उम्मीद रखती थी? इसका आंसर हो जाएगा, सोफी फेल्ट दैट हर ब्रदर न्यू सम इंटरेस्टिंग पीपल। सोफी को ऐसा फील होता था कि उसका भाई कुछ इंटरेस्टिंग पीपल को जानता है। सोफी को ऐसा लगता था कि उसका भाई कुछ महत्वपूर्ण या इंटरेस्टिंग लोगों को जानता है। एंड शी लॉन्ग टू नो देम, और वह उनके बारे में जानने के लिए इंतजार कर रही थी। शी वांटेड टू बी क्लोजर टू हर ब्रदर, इसलिए वो अपने भाई के और नज़दीक जाती है। एंड होप्ड दैट, इस आशा के साथ कि सम डे, किसी न किसी दिन, ही माइट टेक हर विथ हिम, वह भी उसको अपने साथ लेकर के जाएगा। उसका भाई मोटर मैकेनिक था, उसे कभी कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ता था, तो उसको ऐसा लगता था कि तमाम प्रकार से लोगों को उसको भाई से परिचय है। क्योंकि सोफ़ी भी देश दुनिया घूमना चाहती थी, उसको सामाजिक ज्ञान हासिल करने का शौक था, वो भी नए नए लोगों से बात करना चाहती थी। एक ड्रीमी गर्ल थी, तो वो भी चाहती थी कि मैं भी अपने भाई के साथ घूमने के लिए जाऊं। उसके लिए ज़रूरी है तो अपने भाई को खुश करना, तो इसलिए अपने भाई के पास रहती थी, ताकि उसका भाई खुश हो जाए और उसको भी कभी शहर से बाहर घुमाने के लिए ले जाए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सोफीज फादर टेक हर? सोफी के फादर उसको कैसे मानते थे, अर्थात क्वेश्चन कह रहा है ना इसमें, तो हाउ डिड सोफीज फादर टेक हर, सोफी के पिता उसे कैसे लेते थे, अर्थात सोफी के पापा जो है उसको किस अंदाज में मानते थे, उसकी बातों पर कितना रिएक्ट करते थे। इसका आंसर हो जाएगा, सोफीज फादर डिड नॉट टेक हर सीरियसली। सोफी के पापा उसको सीरियसली नहीं लेते थे, गंभीरता से नहीं लेते थे। ही न्यू दैट सोफी वाज अ डे ड्रीमर, उनको पता था कि सोफी एक दिवा स्वप्न वाली लड़की, अर्थात कल्पनाओं में खोई रहने वाली लड़की है। एंड दैट्स वाई हर फादर सैड टू हर, और इसलिए उसके पापा उसे कहते थे, वन ऑफ दोज डेज यू आर गोइंग टू टेक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल। कहते हैं कि वन ऑफ दोज दीज डेज, किसी न किसी दिन, यू आर गोइंग टू टेक, तुम अपने आप को ले जाने वाली हो, इंटू लोड ऑफ ट्रबल, परेशानी के भार में, अर्थात एक न एक दिन तुम अपने आप को परेशानी के बोझ में दबाने वाली हो, क्योंकि तुम हमेशा ड्रे ड्रीमर रहती हो, अर्थात दिवा स्वप्न में खोई रहती हो, कल्पनाओं में खोई रहती हो। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर सीरियसली, सॉरी सेक्रेटली? तो व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर सीक्रेटली, सोफी ने अपने भाई को गुप्त रूप से क्या बताया था? क्या बताया था? सोफी टोल्ड हर ब्रदर सीक्रेटली दैट, सोफी ने अपने भाई को एक रहस्य बताया था कि शी मेट डैनी कैसी, कि वह
डेनी केसी से मिली है एंड नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते ही प्रॉमिस्ड हर टू मीट अगेन, उसने उसे फिर से मिलने का वादा किया है। तो डेनी केसी कौन था? एक फेमस फुटबॉलर था, बताएंगे उसके बारे में, अगला क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट डिड सोफी टेल हर ब्रदर सीक्रेटली, सोफी ने अपने भाई को गंभीर सीरियसली या सीक्रेटली, चुपके से या एक रहस्य के बारे में क्या बताया था? उसने बताया था कि शी टोल्ड हर ब्रदर सीक्रेटली दैट, उसने अपने भाई को रहस्यमय तरीके से बताया था, चुपके से बताया था कि शी मेट डेनी केसी नेक्स्ट वीक, अर्थात वो पिछले हफ्ते डेनी कैसी से मिली थी, एंड नेक्स्ट वीक ही प्रॉमिस्ड हर टू मीट अगेन, और अगले हफ्ते उसने फिर से उससे मिलने का वादा किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आ गया। हु वाज डेनी केसी एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम? हु वाज डेनी केसी, डेनी केसी कौन था? एंड हाउ डिड सोफी बिलोंग टू हिम, और सोफी उससे कैसे संबंधित थी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेनी केसी कौन था और सोफी उससे कैसे संबंध रखती थी? इसका आंसर हो जाएगा डेनी केसी वाज अ फेमस फुटबॉलर। डेनी केसी एक फेमस फुटबॉलर था, प्रसिद्ध फुटबॉलर था। ही वाज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग ब्राइट बिलव्ड प्रोजिटी। तो ही वाज डिस्क्राइब्ड, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया था कि वह एक यंग, एक नौजवान, ब्राइट और चमकदार, बिलव्ड प्रेमी है। प्रोजिटी, प्रोजिटी मीन्स क्या होता है? अद्भुत वस्तु वाला, अर्थात वह एक विचित्र, जवान, चमकदार और प्रेमी है। किसका प्रेमी है? सोफी का प्रेमी है। और सोफी टेल्स हर ब्रदर अ स्टोरी दैट, और सोफी ने अपने भाई को एक कहानी भी सुनाई थी कि शी हैड मेट डेनी कैसी, वह डेनी कैसी से मिल चुकी है, एंड ही आस्क्ड हर ऑन अ डेट, और उसने उसको अगले डेट पर बुलाया है। सो दिस टाइप सोफी बिलोंग्स टू हिम, अर्थात इस प्रकार से सोफी उससे संबंधित थी, अर्थात इस प्रकार से सोफी उससे संबंध रखती थी। तो सोफी एक प्रकार से कल्पनाओं में जीती है। डैनी केसी एक फेमस फुटबॉलर था। होता है ना कभी कभी जो बहुत फेमस व्यक्ति होते हैं उनसे हर व्यक्ति को मिलने का मन करता है, कभी कभी स्वप्न में उनसे मुलाकात हो जाती है तो उनको सच्चाई सी जान पड़ती है। सेम वही घटना यहाँ पर सोफी के साथ भी होती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड सोफी नॉट वांट हर फादर टू नो अबाउट डैनी केसी? तो सोफी अपने पिता को डैनी केसी के बारे में क्यों खबर होने नहीं देना चाहती थी? अर्थात सोफी अपने पापा को डैनी केसी से मिलने के बारे में, जो उससे मिली थी उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं बताना चाहती थी? इसका आंसर है सोफी डिड नॉट वांट हर फादर टू नो अबाउट डैनी केसी बिकॉज, सोफी अपने पापा को डैनी केसी के बारे में बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी क्योंकि शी न्यू दैट, वो जानती थी कि हर फादर डोंट ट्रस्ट हर, उसके पापा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए उसको मालूम था कि जब वो बताएगी डैनी केसी के बारे में कि मैं एक महान फुटबॉलर से मिली हूँ, जिसको आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, आप उसकी सराहना करते हैं, आप उसके उसको अपना फेवरेट मानते हैं, उससे मैं मिली हूँ, तो मेरे पापा को यकीन नहीं होगा क्योंकि जानते हैं कि मैं एक डे ड्रीमर हूँ और मैं हमेशा कल्पनाओं में खोई रहती हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सोफी आस्क टू डैनी केसी? सोफी ने डैनी केसी से क्या पूछा? सोफी ने डैनी केसी से क्या कहा? और वेयर डिड शी मीट हिम, और वह उससे कहाँ पर मिली हुई थी? आंसर देखिए, सोफी आस्क्ड टू डैनी कैसी फॉर एन ऑटोग्राफ, सोफी ने डैनी कैसी से ऑटोग्राफ मांगा फॉर लिटिल डेरेक, अपने छोटे भाई डेरेक के लिए। क्या नाम छोटे भाई का? डेरेक। तो शी मेट हिम इन द रॉयस विंडो ऑफ आर्केड, तो शी मेट हिम, वो उसको मिली थी, वो डैनी केसी से मिली थी। कौन? सोफी, सोफी डैनी केसी से मिली थी इन द रॉयक्स विंडो, रॉयक एक कंपनी है, कोई होटल होगा, उसके खिड़की के पास मिली थी। और सेट, यहाँ पर ऑर्चर्ड का मतलब क्या होगा? ऑर्चर्ड मीन्स वृक्षों से ढका हुआ एक कोई मार्ग, एक जंगल जैसा है, अच्छा वृक्षों से ढका हुआ कोई हरा भरा स्थान है, वहाँ पर वो रॉयस विंडो के पास, अर्थात एक जगह है रॉयस विंडो, वहाँ पर वो डैनी कैसी से मिली थी। तो पूरा मिलाकर क्या हुआ? व्हाट डिड सोफी आस्क टू डैनी कैसी? सोफी ने डैनी कैसी से क्या पूछा था?
तो सोफी आस्क्ड टू डैनी कैसी फॉर एन ऑटोग्राफ, उसने ऑटोग्राफ के लिए उससे पूछा था। किसके लिए? उसके छोटे भाई के लिए। और अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वेयर डिड शी मेट हिम, वह उसको कहाँ पर मिली थी? शी मेट हिम इन द रॉयस विंडोज ऑफ आर्चेड, तो वह उसको एक वृक्षों से ढके हुए मार्ग में जो स्थान था रॉयस, उसके खिड़की के पास मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड डेनी केसी लुक लाइक। क्वेश्चन कह रहा है डेनी केसी कैसा दिखाई पड़ता था, वही फुटबॉलर जो डेनी केसी था वो कैसा दिखाई पड़ता था? इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सोफी। सोफी कहती है कि सोफी के अनुसार डेनी केसी वाज नॉट सो टॉल। डेनी केसी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सोफी कहती है डेनी केसी के बारे में कि डेनी केसी बहुत लंबा नहीं था। हैड ग्रीन एंड जेंटल आइज, लेकिन उसकी आंखें हरी और जेंटल थी। जेंटल मीन सज्जन, अर्थात बहुत ही ईमानदार उसकी आंखें दिख रही थी। और हिज नोज वाज फ्रेकल्ड, और उसकी जो नाक था वो थोड़ा सा फ्रेकल था। फ्रेकल मीन्स शरीर में हल्के भूरे रंग का धब्बा होना, इसे झाई भी कहते हैं लोग। तो उसके नाक के पास थोड़ा झाइयाँ थी, धब्बे थे। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और थोड़ा ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता था, ही डज शो शाइली, तो थोड़ा सा शर्मीला सा मालूम चलता था। एक्सपोजिंग टीथ, उसके दांत दिख जाते थे। विद गैप्स बिटवीन, और उनके दांतों के बीच में अंतर भी होता था, गैप भी था। तो फिर से देखते हैं एक बार, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डिड डेनी केसी लुक लाइक, डेनी केसी कैसा दिखाई देता था? तो सोफी कहती है कि डेनी केसी बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखें ग्रीन थी, जेंटल आइज थी, उसकी नाक थोड़ा सा फ्रैकल थी, अर्थात थोड़ा सा हल्की सी झाई थी, धब्बेदार थोड़ा सा नाक थी, नाक में थोड़ा सा भूरे रंग का धब्बा था, और वो ऊपर की ओर थोड़ा सा मुड़ी हुई थी। और जब वो मुस्कुराता था थोड़ा शर्मीला मालूम चलता था, और जब हंसता था तो उसके दांत के बीच का गैप दिख जाता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द वीकली पिलग्रिमेज, वीकली पिलग्रिमेज क्या था, अर्थात साप्ताहिक तीर्थ यात्रा क्या थी? और क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता था? तो देयर वीकली पिलग्रिमेज ऑन सैटरडे वाज टू वॉच द यूनाइटेड, अर्थात देयर वीकली पिलग्रिमेज, उनका साप्ताहिक तीर्थ यात्रा थी सैटरडे को, शनिवार को, वाज टू वॉच द यूनाइटेड, यूनाइटेड को देखना, अर्थात यूनाइटेड एक टीम थी जहाँ पर मैच हुआ करता था। तो तीर्थ यात्रा के लिए वे लोग सैटरडे को मैच देखने जाते थे। और देयर, वहाँ पर, यूनाइटेड ने जीत लिया था 2-0, अर्थात 2-0 से, अर्थात 2-0 से मैच को जीत लिया था। एंड केसी इन द सेकेंड गोल और केसी जो है सेकेंड गोल मारा था, अर्थात जब केसी ने दोनों गोल मारा था, दूसरा गोल मारा था, तो 2-0 से यूनाइटेड जो है उस मैच को जीत गया था। कहाँ पर? जहाँ पर वो मैच देखने गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड जेसी आस्क टू सोफी अबाउट डैनी केसी। तो जैसी कौन थी? सोफी की फ्रेंड थी। सोफी और जैसी दोनों साथ में आते जाते थे स्कूल, वो कल्पना कर रहे थे ना कि ये दुकान खोलेंगे ऐसा वैसा करके, तभी की बात है। तो व्हाट डिड जेसी आस्क टू सोफी अबाउट डैनी केसी। तो जैंसी ने सोफी से डेनी केसी के बारे में क्या पूछा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वीक व्हेन जेसी मेट सोफी, अगले हफ्ते जब जैंसी सोफी से मिलती है तो शी आस्क्ड हर अबाउट द मीटिंग ऑफ डेनी केसी, तो डेनी केसी से मुलाकात के बारे में पूछती है। अगले हफ्ते जब जैंसी अपनी फ्रेंड सोफी से मिलती है तो उसको पूछती है कि डैनी केसी से मुलाकात हुई कि नहीं, अगले हफ्ते मुलाकात होनी थी ना आपकी, मुलाकात हुई कि नहीं, ये पूछती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क एंड वाई। अंधेरा होने के बाद सोफी कहाँ गई थी और क्यों गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर डार्क सोफी वॉक्ड बाय द कैनल। अंधेरा होने के बाद सोफी कैनल की तरफ गई थी, नहर की तरफ गई थी। अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, वहां से एक सुरक्षित रास्ता, शेल्टर्ड मीन सुरक्षित रास्ता से होकर जाती है। बिकॉज शी थॉट, क्योंकि वो सोचती थी दैट दिस वाज द बेस्ट प्लेस, कि वह एक महत्वपूर्ण और अच्छा स्थान था
फॉर द मीटिंग ऑफ डैनी केसी, डैनी केसी से मिलने का। उसको लगा कि डैनी केसी से मिलने का एक सबसे अच्छा और सुरक्षित स्थान है। देयर वॉज अ वुडन बेंच, वहाँ पर एक लकड़ी का बेंच भी रखा हुआ था। बीनीथ द सोलिटरी इल्म, एक सोलिटरी इल्म के पास, इल्म मीन्स क्या होता है, एक जंगली बड़ा बड़ा सा पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे एक वुडन बेंच रखा हुआ था। वेयर लवर समटाइम्स केम, जहाँ पर कभी कभी प्रेमी आकर के बैठते थे, मिलते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो पूरा मिलाकर क्या हुआ, वेयर डिड सोफी गो आफ्टर द डार्क एंड वाई, अंधेरे में सोफी कहाँ जाती है और क्यों जाती है, तो आफ्टर डार्क सोफी वॉक बाय द कैनल, अंधेरा होने पर, डार्क थोड़ा सा डार्क होता है, दिन ढलने लगता है, तो सोफी अपने प्रेमी से मिलने जाती है, डेरी कैसी से मिलने जाती है, नहर की तरफ जाती है, और along a sheltered path, और वहाँ से एक सुरक्षित स्थान तक जाती है, because she thought that this was the best place for the meeting of डैनी कैसी, क्योंकि उसको लगता था कि ये डैनी कैसी से मिलने का सबसे अच्छा स्थान है। आगे बढ़ते हैं। क्यों, देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सोलिटरी इल्म, क्योंकि वहां पर एकांत जो एक वृक्ष था, एल्म का वृक्ष था, उसके नीचे लकड़ी का बेंच रखा हुआ था। वेयर लवर समटाइम्स कम, जहाँ पर कभी कभी प्रेमी आते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द मीटिंग प्लेस, मीटिंग प्लेस पर क्या होता है, अर्थात मिलने के स्थान पर, जहाँ पर मिलने का स्थान था वहाँ पर क्या होता है। आंसर है, एट द मीटिंग प्लेस शी वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, जहाँ पर मिलने का स्थान था, जहाँ पर मिलने के लिए दोनों गए थे, वहाँ पर काफ़ी समय तक रुकी रहती है। बट डैनी कैसी डिडंट कम, लेकिन डैनी कैसी नहीं आता है। इन द एंड शी केम होम, अंत में वो फिर से अपने घर वापस आ जाती है। रिमेम्बरिंग, याद करते हुए, हर पास्ट मीटिंग, अपने बीते हुए मिलाप को। तो अंत में क्या होता है, अंत में क्या घटना घटित होती है, तो अंत में क्या होता है, एट द मीटिंग प्लेस शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट डेली कैसी डिडंट कम, बहुत समय तक वो वेट करती है, लेकिन डैनी कैसी नहीं आता है। इस प्रकार से वो अपने घर पुरानी चीज़ों को याद करते हुए वापस लौट आती है। अगला क्वेश्चन है, वाई रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग्स फॉर सोफी, सोफी के लिए ये जो रेजिग्नेशन है, सोफी, वाई रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग्स फॉर सोफी, सोफी के लिए ये जो रेजिग्नेशन है, ये इनकार है, सडन थिंग्स नहीं था, क्यों नहीं था, अर्थात सोफी के लिए, इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोफी के लिए त्यागना अर्थात पीछे हटना तुरंत होने वाली चीज नहीं थी, क्यों नहीं थी, तो रेजिग्नेशन त्यागना, वाज नो सडन थिंग्स अचानक वाली चीज नहीं थी, फॉर सोफी, सोफी के लिए, बिकॉज अर्थात त्याग सोफी के लिए एक अचानक घटने वाली कोई चीज नहीं थी, बिकॉज शी हैड हैव ग्रेट फेथ, क्योंकि उसको अत्यधिक विश्वास था, दैट डैनी केसी वुड कम टू मीट हर, डैनी केसी उससे मिलने जरूर आएगा। तो वास्तव में त्यागना अर्थात जल्दी से वो इस बात को इनकार करने वाली नहीं थी कि डैनी कैसे उससे मिलने नहीं आएगा, उसको लगता था कि नहीं, मैं वेट करूंगी, वो आएगा जरूर, आज नहीं आया तो कल आएगा, ये उसको विश्वास था। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज सोफी डिसअपॉइंटेड, लेकिन सोफी डिसअपॉइंट क्यों होती है, सोफी निराश क्यों होती है, हाउ डिड शी रिटर्न, और वो कैसे वापस आ जाती है। आंसर है, सोफी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज, सोफी बहुत ही निराश थी, डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि डैनी केसी डिड नॉट कम टू मीट हर, डैनी केसी उससे मिलने के लिए नहीं आया था। शी रिटर्न इन सैडनेस, वो वापस दुखी पूर्वक लौट आती है। रिमेम्बरिंग हर पास्ट मीटिंग, अपनी पूर्व मिलन को याद करते हुए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड सोफी डिस्क्राइब डैनी केसी, सोफी ने कैसे डैनी केसी को डिस्क्राइब किया था, सोफी ने डैनी केसी का वर्णन कैसे किया था। इसका आंसर है, सोफी डिस्क्राइब डैनी केसी एज अ यंग ब्राइट बिलव्ड प्रोजिडी, प्रोजिडी का मतलब क्या हुआ, अद्भुत वस्तु की तरह, अर्थात सोफी डिस्क्राइब करती है डैनी केसी के बारे में, क्या कहती है कि ही इज अ यंग, वह एक जवान नौजवान है, ब्राइट बिलव्ड, और बहुत ही चमकदार प्रेमी है, अर्थात बहुत ही सुंदर प्रेमी है, प्रोजिडी, और वो अत्यधिक
विचित्र वस्तु है, अद्भुत वस्तु है, अद्भुत वस्तु की तरह अर्थात बहुत ही वो विशेष व्यक्ति है। तो सोफी डिस्क्राइब डैनी केसी एज अ यंग ब्राइट बिलव्ड प्रोजिटी। तो सोफी डैनी केसी के बारे में वर्णन करते हुए कहती है कि वो बहुत ही यंग है, ब्राइट बिलव्ड है और बहुत ही अद्भुत है। ही वॉज नॉट सो टॉल, बहुत लंबा तो नहीं था, हैड ग्रीन जेंटल आइज, लेकिन उसकी आंखें ग्रीन थी, हरी थी और सज्जन आंखें थी। हिज नोज वाज फ्रैकल्ड, उसकी नाक में थोड़ा बहुत हल्के भूरे रंग के धब्बे थे, झाई जैसे पड़ी हुई थी। एंड टर्न अपवर्ड स्लाइटली, और थोड़ा ऊपर की तरफ उठी हुई थी। ये थी डैनी केसी। अगला आगे बात करते हैं, व्हाट हैपेंड एट द स्टेडियम लास्ट सैटरडे। पिछले शनिवार को स्टेडियम में क्या हुआ था? आंसर है ऑन लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को सोफीज फैमिली मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज। सोफी के परिवार अपनी अपनी यात्रा पर जाते हैं, अर्थात अपनी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं टू वॉच यूनाइटेड, यूनाइटेड को देखने के लिए, अर्थात उस मैच को देखने के लिए जिसमें यूनाइटेड और दूसरी टीम के बीच में मैच होना था और वो यूनाइटेड को फेवर करते थे। इसलिए ऑन लास्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को सोफीज फैमिली, सोफी के परिवार ने मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज, अपनी साप्ताहिक तीर्थ यात्रा को बनाई टू वॉच यूनाइटेड, यूनाइटेड को देखने के लिए। यूनाइटेड 1-2-0, और यूनाइटेड जो है 2-0 से फुटबॉल मैच जीत जाता है। एंड केसी मेड अ गोल, और जिसमें केसी ने एक गोल किया था। अगला क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी। क्या वास्तव में सोफी डैनी केसी से मिली थी? प्यारे बच्चों, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, डिड सोफी रियली मीट डैनी केसी। क्या सोफी वास्तव में डैनी केसी से मिली थी? इसका आंसर होगा नो, वो तो सिर्फ कल्पनाओं पे खोई हुई थी ना। शी वाज अ डे ड्रीमर, उसको डैनी केसी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि मैं उसको मिल चुकी हूँ, उसने मुझे डेट दिया है, अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे। ये सीक्रेट उसने अपने भाई को ही बताया था। तो वही है, नो नहीं, सोफी डिड नॉट एक्चुअली मीट डैनी केसी। सोफी वास्तव में डैनी केसी से नहीं मिली थी। सोफी ओनली इमेजिन्ड अबाउट डैनी केसी। सोफी केवल डैनी केसी के बारे में कल्पना कर रही थी। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम। इसको प्रिपेयर करिएगा, फिर कॉपी में नोट डाउन करिएगा। मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।